प्रोग्राम का माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से लेकर के और जाने तक का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो रही थी। अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो कौन सा फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं या कौन सा नहीं करते हैं। कितना वीडियो शेयर करना है या उनकी सोशल मीडिया की टीम तय करती है, जिसमें किसी की दखलंदाजी नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होता है, वही काम वो लोग करते हैं। अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे पहले तीसरे नंबर पे थे, वहाँ की फ़ोटो सोशल मीडिया पे आ गई, शेयर कर दी गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आगे आए नहीं। या वीडियो में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे प्रार्थना पत्र लेने के बाद आगे आ गए, तब वीडियो में आया। तो अब वहाँ पर अब कोई फ़ोटोग्राफ़ी कराने जाता तो परफ़ेक्ट फ़ोटो खिंचवाता। इस तरह की बातें क्या कहें। एक और हमारे साथी हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं कभी-कभी बहुत नर्वस हो जाता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, इस समय मैं कितने कष्ट में हूँ, उसके बाद भी रात-दिन आज 9वाँ दिन है, 9 दिन हो गए हैं। रात में लिखना, सुबह प्रार्थना पत्र बनाना, फिर उसको टाइपिस्ट के यहाँ टाइप करवाना, उसकी फ़ोटोकॉपी करा करके फिर ले जाना, रिसीव कराना। इतना ज़्यादा करने के बावजूद जब लोग लिखते हैं, एक हमारे साहिर हुसैन साहब हैं, जिन्होंने बदायूँ के ग्रुप पर लिखा है। इनका भी मोबाइल नंबर सेव है और सारे नंबर हम नोट कर रहे हैं। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपसे मिलूँगा और बात करूँगा आपसे कि आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? आप अपने भाई के लिए ऐसा कैसे लिख सकते हैं? मैंने आपसे कोई अपेक्षा तो नहीं की है। मैं तो अपने सबके परिवार के लिए मेहनत कर रहा हूँ। शाहिद हुसैन जी हैं हमारे बदायूँ से, उन्होंने लिखा है, यह झूठ बात है, ऐसे तो कोई भी मिलने पहुँच जाएगा, लेकिन इसका क्या सबूत है कि शिक्षा मित्र की समस्या को लेकर कोई पहुँचा है। यह सब जानते हैं कि अच्छा होगा। संघ के नेता लोग हम शिक्षा मित्रों को माफ़ करें, कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ अपशब्द भी उन्होंने लिखे हैं जिसको मैं नहीं पढ़ सकता। किसी मंत्री वगैरह से मिलने की कोई कुछ भी नहीं करेगा और थोड़े दिन और रह गए हैं, बात खत्म, 10,000 में संतुष्ट होने में क्या बुराई है। अब आप बताइए, अब ऐसे लोगों को हम क्या कहें, क्या कह सकते हैं? हम तो इनको कुछ कह भी नहीं सकते हैं, कुछ अपशब्द भी नहीं कह सकते हैं, चूँकि हमारे भाई हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, आपके अंदर समस्या है, इसलिए आप इस तरह लिख रहे हैं, लेकिन इतना भी लिखना ठीक नहीं है कि अ, हम लोग नर्वस हो जाएँ और ये जो रात-दिन दौड़ना है, ये बंद हो जाए। आप देख रहे होंगे चुनाव समाप्त होने के बाद भी शायद कोई आगे आया हो। शुरुआत की है और लगातार काम कर रहे हैं। पैसा तो कोई भी दे देगा, पैसा कोई भी दे सकता है, लेकिन ये जो अनमोल समय है, ये शायद कोई नहीं दे पाएगा। शाहिद हुसैन साहब और महेश बाबू, आप जैसे लोग एक दिन घर नहीं छोड़ सकते हो। 1.5 साल से मैंने कितने दिन घर में रहा हूँ, मैं जानता हूँ। और आप ये कमेंट करके सरकार के प्रति, शासन के प्रति नकारात्मक टिप्पणी करके आप उनका कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया सभी लोगों के पास है, सभी लोगों तक पहुँच है और वह आपका आकलन। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र, जितने भी अनुदेशक साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को पता होगा कि चुनाव से पहले यानी कि आचार संहिता लगने से पहले आप सभी के लिए कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जारी करनी थी। आप सभी के लिए प्रस्ताव भी पारित करना था, जिसमें सरकार को ये बताना था कि वो आपके मानदेय में वृद्धि करेगी या फिर आप सभी का नियमितीकरण करेगी। फिलहाल उसके बाद आचार संहिता लग गई, लेकिन इसके बाद उम्मीद थी कि आचार संहिता के खत्म होते ही आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कुछ न कुछ अच्छा काम किया जाएगा। अब आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है। क्या आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया गया है
या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आप लोगों को जवाब शायद ग्रुपों में हमारे भाइयों ने दिया है और हमने भी आपको सलाम भेजा है। हमें उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ जुड़ करके शिक्षा मित्र भाई बहनों का भला करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते हुए आ रहे थे सबसे, क्योंकि जिस तरफ से आ रहे थे उधर पहले मेरा नंबर था, मेरे बाद भाई मंत्री अरविंद वर्मा जी का था। जैसे ही हमारे सामने पहुंचे, क्योंकि वो सबसे पूछ रहे थे कहाँ से आए हो, तो सवाल पता था कि ये होगा, तो सबसे पहले हमने ऐसे हाथ जोड़ा और कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम, मैं लखनऊ से हूँ और शिक्षा मित्रों को आपने 6 साल पहले 10,000 रुपये मानदेय निर्धारित कर दिया था। तब से लेकर के आज तक एक भी पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई भी राहत नहीं मिली है। कृपया करके हमारा भविष्य सुधारने के लिए एक बार हम पर आशीर्वाद दे करके कृपा कर दीजिए। ये बात हमने कही माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया और जो जवाब दिया वह सकारात्मक था। मैं प्रयास करूंगा कि उस समय की वीडियो क्लिप मुझे प्राप्त हो, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा और मैं चाहता हूं कि उस वार्तालाप को आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि आप लोगों को सच्चाई मालूम होनी चाहिए। झूठ नहीं ठीक है, सच्चाई आपको मालूम होगी तो आपको भरोसा अच्छे से होगा। नहीं तो 1-2% लोग जो लिख देते हैं, तो ये सारे तालाब में एक मछली गंदी होती है तो सारी मछलियों को नुकसान करती है। उन्होंने सकारात्मकता में जवाब दिया और कहा ठीक है, मैं इसको देखूंगा। इतनी बात उन्होंने ज़रूर कही और कोई नाराज़गी नहीं रही उनकी। ना मैंने अपना महामंत्री का परिचय दिया, ना मैंने अपने पद का परिचय दिया। मैंने आम शिक्षा मित्र के रूप में संगठन के लेटर पैड पर लिख करके उनको दिया और अपनी बात कही। हमारे बाद मंत्री अरविंद वर्मा जी ने भी कहा कि महाराज जी हम लोगों पे कृपा कर दीजिए, मात्र चंद लोगों की गलतियों की सजा 1.5 लाख शिक्षा मित्र परिवार भुगत रहा है, अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ये माननीय हमारे संगठन के मंत्री अरविंद वर्मा जी ने कहा और उनकी भी एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली और कहा ठीक है, मैं इस पर कुछ देखता हूँ। ये बात उन्होंने ज़रूर कही। मैं प्रयास करूँगा कि इस वार्तालाप का वीडियो अगर मिल जाएगा कहीं से तो मैं ज़रूर आपके सामने पेश करूँगा। दोनों लोगों की वार्ता मुश्किल से 50 सेकंड से 1 मिनट के बीच की रही, क्योंकि सुरक्षा वालों ने पहले ही बता दिया था कि आप सिर्फ अपनी बात कहिएगा, कोई ज़्यादा उसमें भाषणबाजी या और कोई बात मत कहिएगा। तो उतना ही हम बार बार रिपीट याद कर रहे थे कि हमें सिर्फ इतना ही कहना है और हम उतना ही बोले। अरविंद जी भी बोले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एप्लीकेशन ली और डे अफसर को देकर के कहा कि बेसिक के यहाँ भेजो। जो भी उनका आगे का मामला रहा और आगे लोगों से वो मिले, 5-6 लोग और आगे हमारे लाइन में बैठे थे। सबसे मिलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से निकले। उसके बाद हम लोगों का लगभग 9:30 बजे के बाद हम लोग वहाँ से छोड़े गए, यही कह सकते हैं कि हम लोग छोड़े गए और आए, आपको हमने सूचना दी। ये आज का कार्यक्रम रहा। उसके बाद हमने आपको बताया था कि मूल विद्यालय से संबंधित एक मामला बहुत इस समय चल रहा है, जिस पर अभी एक सहमति नहीं बन पा रही है। उसको लेकर के संगठन के द्वारा एक लेटर पैड पर उस सॉल्यूशन को लिख करके दिया गया है। श्रीमान महानिदेशक महोदया के यहाँ रिसीव कराया गया है, श्रीमान निदेशक महोदय के यहाँ दिया गया है